क्या है 3 टन था। पट्टे की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, अलग अलग स्लिंग का अलग अलग है इसमें। उसके बाद रीगर के क्या कर्तव्य हैं, जैसे हमने पहले बताया, रीगर के कर्तव्य हैं मशीन को चेक करेगा, अच्छे से सुरक्षित करेगा मशीन को। मशीन को कैसे, रीगर जो होता है उसके पास ये भी जिम्मेदारी होती है क्योंकि वो बाहर है, कैबिन से बाहर है। कैबिन के अंदर आपको सारे के सारे कंट्रोल दिखाई दे रहे हैं, ये वो कंट्रोल है, ये वो कंट्रोल है, इससे ये होता है, इससे वो होता है, लेकिन रीगर बाहर है, उसको बाहर का सारा चीज दिखाई दे रही है। उसको बाहर की जिम्मेदारी देना, भैया बाहर की नजर रख तू। जैसे अभी एक्सीडेंट देखे थे ना आपने, क्रेन ऐसे उठ गई पीछे से, अगर ऐसे हल्का सा भी कहीं मूवमेंट दिखाई दे रहा है तो उसका फर्ज क्या बनता है कि सारे के सारे आउट रिगर पे जाके घूम के देखेगा कोई ऐसी चीज तो नहीं है, कोई ऐसी जगह तो नहीं है आउट रिगर जो बैठ रहा हो नीचे, कोई कंपैक्टेड मटेरियल नहीं था, लूज सोइल थी, वहां पे बैठ तो नहीं रहा है, कोई उठ तो नहीं रहा है। अगर आउट रिगर बैठ रहा है नीचे मिट्टी में या उठ रहा है तो वो एक्सीडेंट का बड़ा कारण बन सकती है। अगर इतना सा भी जमीन से ऊपर आपका बेल्ट उठ गया, आपका पैड उठ गया, तो मशीन के गिरने के चांसेस पूरे हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है ये, और रीगर को बोल देना है जैसे आप लिफ्टिंग शुरू करो, पहले क्या करेंगे लिफ्टिंग लेके ऐसे थोड़ी देर तक होल्ड करेंगे। क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, तो पता लग जाएगा स्टेबल है, कितना लोड है, आपकी क्रेन झेलने के काबिल है कि नहीं है। आपकी एएसएलआई में पूरी डिटेल आ जाएगी। लेकिन कई बार क्या हो, अगर एएसएलआई खराब हो जाए तो आपकी जो एएसएलआई है उसकी जो क्रेन है उसकी क्षमता 150 टन है, आपका एएसएलआई खराब हो गया, आपने सामने लोड देख लिया, सामने लोड के अंदर डेली वाला लोड उठा रहे हैं, लेकिन वो जो डेली वाला लोड है वो आज मिट्टी में दबा हुआ है। मान लो सरिया है, एक सरिया के बंडल में कितना वजन होता है, 3 टन 4 टन, वो आप उठाने वाले हो, लेकिन वो आप उठाने वाले हो और वो एक तरफ से मिट्टी के अंदर दब गया है, हाँ, और आपका एएसएलआई हो गया खराब, तो आप उठाने की कोशिश कर रहे हो, आपको रोज पता है कि यार 3 टन वजन है, हम रोज उठा रहे हैं, लेकिन आप इसको ऐसे ऐसे सेंटर में था, ऐसे आप उठाने की कोशिश कर रहे हो, एक हिस्सा ऐसे दब गया और उठ नहीं रही मशीन, उठ नहीं रहा मशीन। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, जैसे आपका स्टॉप एंड है, स्टॉप एंड सबने उठाया, स्टॉप एंड नीचे जमीन के अंदर फंसा रहता है, कई बार क्या होता है कंक्रीट के अंदर सट गया है, वो उसको उठा रहे हैं तो निकल नहीं पा रहा है, अब क्या करेंगे, क्या करते हैं स्टॉप एंड के लिए, बोलिए। तो क्या करना पड़ेगा, अगर आपने जबरदस्ती उससे करी ना तो आपकी मशीन पहले ट्रिप मारेगी, कट मारेगी, अगर आप ज्यादा ही वो कर रहे हो, नहीं ध्यान दे रहे हो, तो लेके बैठ जाएगी। क्यों, क्योंकि उसकी लोड कैपेसिटी से बाहर हो जाएगा, इतनी ताकत नहीं है बूम के अंदर कि कितना लोड ले ले, आपकी मशीन बता देगी। ऐसे केस में बहुत धीमा धीमा उठाते हैं माल, उसके बाद में हाइड्रोलिक जैक लेके आओ, हाइड्रोलिक जैक लगाते हैं ना हम लोग, जैक लगा के उसको लूज करते हैं और ऊपर लेके आते हैं जब तक वो बिल्कुल फ्री ना हो जाए। एक बार फ्री हो गया उसके बाद आप उठा के उसको दूर कर सकते हो। तो कई बारी ऐसे जब आपका लोड मिट्टी में दब गया है, एक दूसरे के अंदर दब गया है, वजन ज्यादा हो गया है, तो उसको उठाने की आपकी जो क्षमता है, क्रेन की क्षमता कम हो जाएगी वहां पे, और आपके जैसे आपने देखा था वीडियो में, बूम कोलैप्स हो जाएगा, बूम ही गिर जाएगा उठ के नीचे। तो उसमें ध्यान रखना है आपको। रिगिंग के भारों का आदान प्रदान के लिए उनके हाथ और विद्युत से उपकरण जो चलने के लिए तैयार रहे, मतलब जो भी आप काम करने वाले हो उसमें कोई भी मशीनरी जो है प्रॉपर तरीके से चली हुई होनी चाहिए। आपकी जो बेल्ट है, जो क्लैंप है, वो सही तरीके से अच्छी तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, और उस पर कोई ब्लॉक वगैरह तो नहीं है, अगर है तो उस ऐसे लगाइए उसको। कोई चेन फोल, आपका जो जैसे आपके क्रेन के अंदर कितने फोल होते हैं, जितने क्रेन में फोल होते जाएंगे उतना सेफ है कि अनसेफ है, जितना फोल बढ़ेंगे उतना आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तो जितना कम फोल होंगे उनको भी देखना है, उसी के हिसाब से आपका टीपीआई बनेगा। इस ऐसा है तो इतना लगेगा, ऐसा है तो इतना लगेगा। जब भी कभी आपका काम खत्म हो गया है तो आपका जो उपकरण है उसको निकाल दो और उसको अच्छे तरीके से स्टोर कर दो, एक जगह पे रख दो। स्लिंग का काम हो गया, स्लिंग को हटा दो, आपका जो शैकल वगैरह है उनको हटा के एक जगह पे रख दो। और जो भी आप रिगिंग करने के लिए जितनी भी आपको योजनाएं बनानी है, जो प्लानिंग हम लोग करते हैं, कोई काम करने के लिए प्लानिंग करते हैं ना, आज आप यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए हो, पहले प्लानिंग करी थी ना कि हाँ भैया मेरे को जाना है, 1 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा, करते हैं ना हम लोग प्लानिंग। हर एक चीज की प्लानिंग करनी पड़ेगी। लोड उठाने से पहले भी आपको प्लानिंग करनी है कि इसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो उसको देख के ही आपको लोड को उठाना है। एक बार आपका